हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जीडीएस में फॉर्म कैसे फिल करें कि आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं कि उनका सिलेक्शन तो हो जाता है, बट उनका मतलब कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण उनका फॉर्म है और रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां होती है जो स्टूडेंट्स के द्वारा मतलब कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे कर दी जाती हैं। तो इस कारण उनका मतलब कि फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो गलतियां भी आपको मैं यहाँ पे बीच में बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे फॉर्म आपको फिल करना है और किस किन बातों को आपको यहाँ पे भी मतलब कि फॉर्म फिल करते टाइम में ध्यान रखना है। तो गलतियां मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार किन गलतियों से आपके बच के रहना की, ताकि आपको मतलब कि सिलेक्शन है वो 100% हो जाए। अगर यहाँ पे आप कोई सी भी गलती करते हो तो मतलब कि आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है। मतलब कि उनके द्वारा अगर आपके यहाँ पे कोई भी गलती पाई जाती है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ केसेस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकाल के वीडियो को देख लेंगे ना अच्छे से, और आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बीच बीच में स्किप करते रहते हैं और वीडियो को अच्छे से नहीं देखते। यहाँ पे कुछ ही टाइम की वीडियो होगी ये, और ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लगाऊंगा। यहाँ पे मतलब कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़े से टाइम में। और यहाँ पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन है वो सही दी जाती है, तभी यहाँ पे मतलब कि 1000+ स्टूडेंट का मैंने अपनी गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन के साथ है वो सिलेक्शन करा दिया है जीडीएस में। अगर आप भी सही गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत बड़ा काम कर जाती है। क्योंकि सिलेक्शन में, क्योंकि ऐसी बहुत सी गलतियां मैंने यहाँ पे केसेस देखे हैं जिनका मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है जिस कारण। तो आपको मैं फॉर्म फिलअप भी बताऊंगा कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, हर एक चीज़ बताऊंगा। आप मतलब कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को अच्छे से मतलब कि वॉच करना, क्योंकि जो कुछ छोटी छोटी और ख़ास ख़ास बातें होती हैं मैं वो आपको बीच में बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाए और कोई भी आपको यहाँ पे मतलब कि गलती के कारण फॉर्म है रिजेक्ट ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार मतलब कि किन गलतियों से आपको यहाँ पे बच के रहना है और कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बच्चों के। तो जो मतलब कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे होती हैं वो गलतियाँ, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले केस है, एक केस ऐसा था कि उसमें ना किसी स्टूडेंट ने अपने जो मतलब कि परसेंटेज मतलब कि जो भी मार्क्स गिवन थे ना डीएमसी में, उससे मतलब कि ज़्यादा मार्क्स लगा दिए थे अपने आप से। तो इस कारण जो है मतलब कि फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप सोचते हो कि यहाँ पे 2 मार्क्स मैं बढ़ा देता हूँ अपने आप से और यहाँ पे मतलब कि फेल कर देते हो आप मतलब कि, तो इससे वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा ना ही करो तो आपके लिए बेटर है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं अपने आप से कुछ भी मतलब कि अगर आपको जो डीएमसी में जितने भी मार्क्स गिवन है तो आप वही फिल करोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करते हो तो आपका सिलेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे। वो डीएमसी चेक करते हैं आपके आखिरकार कितने मार्क्स है आपके डीएमसी में गिवन, और अगर अलग होते हैं ना तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा उसी टाइम पे। और दूसरा रीज़न है यहाँ पे जो मोस्टली पंजाब वाले मतलब कि स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है कि वो ना अपनी जो उसमें मतलब कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे ना ग्रेड नहीं फील करते, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फील करते हैं। तो जैसे कि ग्रेड फील करने होते हैं उनके डीएमसी में ना ग्रेड गिवन होते हैं, बट वो ग्रेड की जगह ना अपने आप उसको परसेंटेज में मतलब कि कन्वर्ट करके परसेंटेज फील कर देते हैं वहाँ पे। तो इससे उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपका फॉर्म है वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप पहले यहाँ पे सावधान रहें और फॉर्म है वो बिल्कुल सही भरें, क्योंकि उनका जो ग्रेड 2 मतलब कि ग्रेड का कन्वर्जन मतलब कि एक फॉर्मूला होता है कन्वर्जन करने का ग्रेड को परसेंटेज में। तो जीडीएस का सॉफ्टवेयर है वो अपने आप उसको खुद मतलब कि लगाता है। अगर आपके ग्रेड गिवन है तो अपने आप वो खुद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेगा। अगर आपके मतलब कि डीएमसी में ग्रेड गिवन है और आपको वहाँ पे ग्रेड ही फिल करनी है फॉर्म फिलअप के टाइम पे, और अपने आप वो कन्वर्ट कर लेगा। तो मैं आपको वो फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आखिरकार वो क्या है। और वे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब कि नोटिफिकेशन में भी उसके गिवन है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे मतलब कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब कि इस बार मतलब कि जनवरी शेड्यूल 2 में देखने को मिले थे, जो
दो ईमेल आईडी से और दो फ़ोन नंबर से अलग अलग लोकेशन के फॉर्म फिल कर देते हैं, तो उनका फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर आया तो न्यू सॉफ्टवेयर में पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने कहाँ से फॉर्म फिल किया है। अगर आप दो जगह से फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो ना, एक ही मतलब कि अलग अलग नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। और ये न्यू जो उनका न्यू सॉफ्टवेयर आया है अभी, मतलब कि IT 2.0 करके, उसमें मतलब कि सब कुछ पता लग जाता है कि आखिरकार आपने फॉर्म कहाँ से फिल किया है। एक ऐसा ही केस है, मेरा दोस्त बता रहा था कि यूपी में एक लड़की थी, उसने ना दो फॉर्म मतलब कि दो जगह से फॉर्म फिल कर रखा था, तो इस कारण है उसका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। और दो ईमेल आईडी से और अलग अलग फ़ोन नंबर से, तो अलग अलग ईमेल आईडी होगी और अलग अलग फ़ोन नंबर होगा, तो ऐसे आप ना ही करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पे मतलब कि ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट अपने आप से ऐड कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, जिसके कारण उनकी परसेंटेज है वो थोड़ी हाई हो जाती है। तो आप ऐसा ना ही करें तो आपके लिए बेटर है, जो आपकी डीएमसी में गिवन है वही आप फील करें, उससे अलावा आप कुछ भी फील ना करें अपने आप से। जो आपके डीएमसी में, अगर आपके डीएमसी में परसेंटेज गिवन है टोटल, सीजीपी गिवन है तो सीजीपी फील करें, अगर नहीं गिवन है तो नहीं फील करें, जो गिवन है वो ही फील करें। अगर यहाँ पे जैसे कोई स्टूडेंट की डीएमसी होती है उसमें ना परसेंट नंबर भी गिवन होते हैं, और टोटल मतलब उनकी नंबर गिवन है तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, और कुछ मतलब कि उसी डीएमसी में उनके ग्रेड भी गिवन होते हैं। तो उनको बच्चों को मतलब कि अपने यहाँ पे जो नंबर गिवन है ना, नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करना है, ग्रेड के अकॉर्डिंग नहीं करना। तो इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा मतलब कि फील करना है। मैं अपने आप से नहीं यहाँ पे कुछ भी कह रहा हूँ, आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जीडीएस का है, उसमें ऐसा मतलब कि लिखा हुआ है कि आखिरकार अगर आपकी डीएमसी में परसेंटेज मतलब कि नंबर गिवन है तो आप नंबर फिल करें, और अगर आपके डीएमसी नंबर भी गिवन है और ग्रेड भी गिवन है तो आपको नंबर फिल करने हैं। अगर आपके डीएमसी में ग्रेड गिवन है तो आपको ग्रेड फिल करने हैं। तो अगर मतलब कि आपको पता लग गया होगा, अगर आपकी डीएमसी में ग्रेड गिवन है खाली तो आपको ग्रेड फिल करने हैं, अगर आपकी डीएमसी में नंबर गिवन है और ग्रेड भी गिवन है तो आपको नंबर फिल करने हैं। तो यहाँ पे ग्रेड वाला क्राइटेरिया भी बताऊंगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिनके ग्रेड गिवन है डीएमसी में, नंबर नहीं गिवन है, तो उनके लिए यहाँ पे वीडियो स्पेशल रहने वाली है, और अनदर स्टूडेंट्स की भी स्पेशल रहेगी जो मतलब कि फॉर्म फिल करने की, मतलब कि अगस्त जो शेड्यूल 2 करके वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म फिल करने की सोच रही हो, तो आप पहले से ही अगर मतलब कि गलतियों को मतलब कि पहले से ही मतलब कि सही कर लोगे तो आपको मतलब कि फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होने का। तो और भी अनदर बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं, बट मैं यहाँ पे मतलब कि इतने बहुत ही हैं आपके लिए, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। तो जैसे कि आपको पहले पता होता है कि यहाँ पे जो मतलब कि जीडीएस की वैकेंसी निकलती है उसमें आपको पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके यहाँ पे 5 दिन के बाद आपकी मतलब कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट होते हैं। तो फॉर्म के आपके टाइम पे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप पहले ही हो जाता है, और एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे गिवन होता है। आपको यहाँ पे पिक लगानी है, जो आपकी पिक है मतलब कि एक्चुअल में पिक होती है वही लगानी है आपको अपनी। तो चलते हैं थोड़ा नीचे। तो फुल नेम यहाँ पे, अगर फुल नेम पता कौन से लिखना है आपको यहाँ पे, अगर वो लिखना है जो आपके डीएमसी में गिवन है। डीएमसी से मतलब कि सब कुछ डीएमसी से, यहाँ पे डीएमसी के बेस पे आपकी वैकेंसी है 10th बेस पे, तो डीएमसी के अकॉर्डिंग है वो चेक करते हैं। तो आपको डीएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। मदर नेम भी आपको डीएमसी के अकॉर्डिंग फिल करना है, फादर नेम भी आपको डीएमसी के अकॉर्डिंग फिल करना है, और डीओबी में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो ना, आगे पीछे इसको करते हो और डीएमसी में अलग होती है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है, और आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे। और यहाँ पे आपको डीएमसी में जो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ की है ना वही फिल करनी है, अपने आप से कुछ भी मतलब कि ऐड ऑन नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, जेंडर में मेल फीमेल, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अलग है यहाँ पे। और मोबाइल नंबर वो फिल करना है जो आपका मतलब कि चल रहा है। ये मतलब ये नहीं है कि आप बंद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दो, क्योंकि ईमेल आता है जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है मतलब कि किसी भी लिस्ट में। और यहाँ पे वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप मतलब कि पहले से एम्प्लॉयड हो जीडीएस में तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। और यहाँ पे कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है वो ही फिल करना है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स है जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, तो वो मतलब कि पहले से ही अपना, यहाँ पे जो मैंने एक वीडियो बनाई है रिजर्वेशन वाली, आप वो चेक कर लें एक बार।
क्योंकि जो स्टूडेंट है वो कैटेगरी किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट वो जनरल से फॉर्म फिल करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जनरल में ज़्यादा वैकेंसी आती है। बट आप अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, रिजर्वेशन मिलेगा आपको। अगर आपका एक बार यहाँ पे कैटेगरी है वो जनरल आ गई ना, और जनरल से आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आगे प्रमोशन एग्ज़ाम में। अगर आप प्रमोशन एग्ज़ाम देते हो मतलब कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड या आगे प्रमोशन एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अपनी कैटेगरी का। अगर आप जनरल से फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि आपको आप रिजर्वेशन मिलेगा आगे जब आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दोगे 3 साल के बाद। तो यहाँ पे मैरिटल यहाँ स्टेटस डालना है आपका, मैरिशियल स्टेटस सॉरी ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस वो डालना है जो आपकी मेल आईडी चल रही है। आप मतलब कि कोई भी रैंडमली कोई सी भी मतलब कि जो बंद आईडी है ना वो फिल मत करना है यहाँ पे, क्योंकि इसी पे आपका यहाँ पे नोट मैसेज आएगा। और एम्प्लॉयर एनओसी, तो अगर आपकी जैसे कि कोई एम्प्लॉई है, तो जैसे कि कोई पहले से जीडीएस में लगा हुआ है तो उसके पास ना यहाँ पे एनओसी हो तो यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। ये मतलब कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है ये पोर्शन, वेदर एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयर एनओसी का। जो एम्प्लॉयड होते हैं उनको फिल करना होता है ये। तो चलते हैं थोड़ा नीचे। और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो अपना एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो यहाँ पे, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आप अपने सभी को पता ही होता है अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का, वो अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकता है। प्रेजेंट सिटी और परमानेंट सिटी भी अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे परमानेंट डिस्ट्रिक्ट भी आप फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये भी मतलब कि आपको सही फिल करना है अपने फॉर्म, मतलब कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। ये पिन कोड भी आपको सही फिल करना है। तो यहाँ पे तो इतनी कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं होती। और यहाँ पे जैसे कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी आप नेम में कुछ भी गलती हो जाती है, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिल जाता है जिससे कि वो पता लग जाता है कि ये जो यहाँ पे गिवन है और आपके डॉक्यूमेंट्स में गिवन है वो दोनों एक ही पर्सन है। अगर आप पहले से ही गलती नहीं करोगे तो आपको मतलब कि फॉर्म फिल करने की कोई लोड नहीं है। बट यहाँ पे आपको मतलब कि ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे कर सकते हो। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मतलब कि सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो चलते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ पासिंग। तो अपनी स्टेट बतानी है आपने कहाँ से मतलब कि 10th पास आउट किया है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट की हरियाणा सर्कल से है तो हरियाणा सर्कल इसने फिल किया हुआ है यहाँ पे। और पासिंग ईयर सबके डीएमसी में गिवन होता है तो वही आपको फिल करना है। और यहाँ पे प्लीज़ गलत ना ही फील करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बोर्ड आपका जो भी गिवन होता है, जैसे कि इसका भिवानी बोर्ड है 2013 एंड 14 एंड ऑनवर्ड्स, इस पे मतलब कि ये 2013 और 14 के बाद ही मतलब कि इसने 10th किया है, तो यहाँ पे इसका ये अपने आप फील करोगे आप, अपने आप आ जाएगा। जैसे कि आप हरियाणा सर्कल फील करते हो और यहाँ पे पासिंग ईयर फील करते हो तो आप अपने आप के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग है वो बिल्कुल सही फील करना, जो भी जिसकी मतलब कि अकॉर्डिंग आएगा। और रिजल्ट टाइप में अपने आप आपको यहाँ पे मार्क्स गिवन है तो मार्क्स फिल करने हैं, और ग्रेड गिवन है तो ग्रेड फिल करने हैं। अगर आप मार्क्स फिल करोगे तो आपके पास मार्क्स आएंगे और ग्रेड फिल करोगे तो ग्रेड आएंगे। तो अगर आपकी डीएमसी में ग्रेड गिवन है तो ग्रेड ही फिल करना। आप अपने आप से मार्क्स नहीं बना के यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, आपको जो गिवन है वही फिल करना है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे आपको मार्क्स ही फिल करने हैं, और यहाँ पे आगे लिखा है बोर्ड रिमार्क्स। अगर आपको यहाँ पे दोबारा से मतलब कि जैसे कि रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं तो उसमें मतलब मार्क्स बढ़ के आते हैं, तो अगर आपको गिवन है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज इसको मतलब कि रहने देना। मार्क्स मेमो नंबर, तो यहाँ पे मेमो नंबर आएगा जो भी मतलब कि मार्क्स मेमो नंबर होता है। और यहाँ पे जैसे कि आपके सब्जेक्ट अपने आप आ जाएंगे, आप जो ये फिल करोगे इसके बाद ये अपने आप है सॉफ्टवेयर अपने आप चेक लेता है। तो इसमें आपको बस ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मतलब कि कौन सा सिलेक्ट करना होता है, और सब्जेक्ट है वो आपके अपने आप रैंडमली आ जाते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है वो एडिशनल वो अपने आप यहाँ पे चेक लेगा, आप फिल करोगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके यहाँ पे मतलब कि मार्क्स गिवन है तो मार्क्स फिल करना, ग्रेड गिवन है ग्रेड फिल करना। तो जो भी आपकी डीएमसी में गिवन है वही फिल करना है आपको। बस एक स्टूडेंट है जिनके लिए यहाँ पे अलग से रहता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको जो भी गिवन होता है, जो भी डीएमसी में ग्रेड गिवन है ग्रेड फिल करना, और मार्क्स गिवन है तो मार्क्स फिल करना। और कुछ जो दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड मतलब कि स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डीएमसी में मार्क्स और ग्रेड दोनों गिवन होते हैं, तो उनको है यहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं अपने। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है मतलब कि जो भी रहता है अपना मतलब कि ये तो अपने आप हो जाएगा आगे।
तो बस यहाँ पे आपकी मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको कुछ भी गलत नहीं करना। आपने जो भी मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में गिवन है उतने ही फील करने हैं, उतने ही ग्रेड फील करनी है जो गिवन है। आपको अपने आप से कुछ भी यहाँ पे एडिशनल ऐड नहीं करना। जो डीएमसी में गिवन है तो वो ही फील करना है, जो डीएमसी में सब्जेक्ट गिवन है वो ही फील करना है। अपने आप से कुछ भी फील नहीं करना। अगर आप कुछ भी यहाँ पे ऐड ऑन करते हो तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कुछ यहाँ पे मतलब कि आपको कहे। तो चलते हैं थोड़ा और इससे नीचे लास्ट मतलब कि लास्ट है जो मेन है। तो जैसे कि यहाँ पे लास्ट जो मतलब कि रहता है पोर्शन, उसमें रहता है मतलब कि प्रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं हम। जैसे कि आपने कोई सी भी एक डिवीज़न मतलब कि यहाँ पे आपने सिलेक्ट की, आपने डिवीज़न सिलेक्ट के जैसे कर ली अपनी, तो उस डिवीज़न में आपको मतलब कि अलग अलग जहाँ पे भी सीट्स हैं वो खाली होती हैं, वो आपको अपनी सिलेक्ट करनी होती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो रैंडमली अपने आप मतलब कि आगे पीछे कोई से भी यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की सिलेक्ट कर देते हैं। तो इस कारण ना उनका मतलब कि सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं। एसटी कैटेगरी की सिलेक्ट कर दी पहले नंबर पे, दूसरी पे यहाँ पे किसी ओबीसी कैटेगरी की सिलेक्ट कर दी, थर्ड पे यूआर की कर दी, फोर्थ की यहाँ पे अनदर किसी कैटेगरी की कर दी। तो इससे आपका सिलेक्शन है वो नहीं होगा। अगर जैसे कि आप किसी एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप यूआर से बिलोंग करते हो, तो आपको पहले जो भी आपका यहाँ पे अगर जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हो तो वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे बीपीएम की पोस्ट पे जाएंगे तो बीपीएम की जो यूआर में पोस्ट गिवन होगी तो बीपीएम की पहले पे वो रखनी है, प्रेफरेंस देनी है उनको। फिर सेकंड पे बीपीएम पे ही हो अगर चाहते हो तो सेकंड पे भी बीपीएम पे यूआर से फिल करोगे। और थर्ड पे अगर आपकी एबीपीएम गिवन है तो आपको फिर एबीपीएम फिल करनी है यूआर से। और फिर आपको फोर्थ में मिलेगी जैसे कि डाक सेवक की गिवन है तो डाक सेवक की यहाँ पे आपको फिल करनी है यूआर से। जैसे कि अब अगर आपकी कैटेगरी यूआर है तो आप यूआर वाली सबसे पहले मतलब कि सिलेक्ट करोगे जितनी भी आपकी पोस्टें यूआर से रिलेटेड गिवन होगी। जैसे कि आपकी कम से कम 50 पोस्टें हैं यूआर से गिवन, तो आपको यूआर वाली सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो कैटेगरी आपको मिलती है मतलब कि जहाँ पे आप अनदर किसी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हो, तो उसके बाद है वो पोस्टें सिलेक्ट करनी है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में आपको वही पोस्टें फिल करनी है सबसे पहले जो ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर आप सबसे पहले प्रेफरेंस आप बीपीएम की पोस्ट को देखते हैं तो बीपीएम की पोस्ट पहले सबसे पहले आप जितनी भी पोस्टें होंगी, बीपीएम की 6 पोस्टें हैं तो 6 की 6 फिल करनी है। उसके बाद आप एबीपीएम चाहते हो तो एबीपीएम की जितनी भी पोस्टें होंगी वो फिल करनी है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सीट सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद आप डाक सेवक को प्रेफरेंस देते हो तो डाक सेवक की उसके बाद फिल करनी है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड। तो कुछ स्टूडेंट है वो रैंडमली यहाँ पे मतलब कि यूआर कैटेगरी सिलेक्ट कर ली पहले पे, फिर दूसरी ओबीसी कर ली। जैसे ही कुछ मतलब कि जैसे कैटेगरी होती है जिसमें अनदर सीट्स पे मतलब कि अनदर कैटेगरी की सीट्स पे भी है फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलता है। तो पहले जो भी आपकी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से रिलेटेड अपनी पोस्ट है वो मतलब कि सिलेक्ट करनी होती है। उसमें आपका जिस आपको जो मतलब कि अपनी कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं वही मतलब कि सीट्स है वो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी होती हैं, वही प्रेफरेंस आपको देनी होती है सबसे पहले। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे अनदर कैटेगरी की सीट्स मतलब कि अवेलेबल हैं तो फिर वो फिल करनी है लास्ट में। तो चलते हैं इससे आगे मतलब कि जो मैंने कहा था कि ग्रेड वाले स्टूडेंट, तो ग्रेड वाले स्टूडेंट के पास कुछ इस प्रकार की डीएमसी गिवन होती है। उनकी जस्ट यहाँ पे ग्रेड गिवन होती है A+++। तो ओवरऑल A+ ग्रेड गिवन होती है उनके पास। ये किसी स्टूडेंट ने भेजी थी मेरे पास, उनकी ये मतलब कि क्वेरी थी तो मैं इसको सोल्व भी कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर, तो आपको मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप सही तरीके से फॉर्म फिल कर सको। तो अभी मैं और भी यहाँ पे कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। ये सब मत सोचना है कि आप ग्रेड वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पे तो ग्रेड तो है ही नहीं हमारे, तो हम मतलब स्किप कर देते हैं वीडियो को, बस हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रेड गिवन है A+ ग्रेड है सभी सब्जेक्ट में, और यहाँ पे ओवरऑल A+ ग्रेड गिवन है। तो यहाँ पे अगर आपके ग्रेड गिवन है तो आपको ग्रेड ही फील करना है अपने आप से। यहाँ पे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके नहीं फील करना है, यहाँ पे आपको ग्रेड फील करने है, अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेगा जीडीएस का सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप ग्रेड को कैसे जीडीएस का सॉफ्टवेयर है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। तो नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो पहले मैं आपको ग्रेड वाला पॉइंट ही समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे बताऊंगा कि आखिरकार क्या रहता है। केवल ग्रेड वाले आवेदकों के लिए प्रत्येक विषय के लिए विषयवार अंक निम्नलिखित तरीके से 9.5 से गुणांक को लागू करके निकाले जाएंगे।
तो 9.5 से गुणा करके यहाँ पे उनका ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है जीडीएस के सॉफ्टवेयर द्वारा। आप अपने ग्रेड फिल करना वहाँ पे, अपने आप वो सॉफ्टवेयर है वो कन्वर्ट कर लेगा 9.5 से गुणा करके, मतलब मल्टीप्लाई करके। जैसे ही आपका A1 ग्रेड गिवन है तो A1 ग्रेड को A प्लस ग्रेड भी कहते हैं, A1 ग्रेड को A प्लस ग्रेड भी कहते हैं। तो A प्लस ग्रेड के 10 पॉइंट होते हैं, तो 10 पॉइंट को वो 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे। तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके 95% बनेंगे। अगर आपके ग्रेड बी गिवन है और ग्रेड A2 गिवन है, आपका ग्रेड A2 गिवन है अगर, तो आपको 9 पॉइंट मिलते हैं। तो 9 पॉइंट को वो 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा और आपकी परसेंटेज है वो आ जाएगी यहाँ पे। अगर आपके B1 ग्रेड है और B1 ग्रेड को B प्लस ग्रेड भी कहते हैं, तो अगर आपके मतलब B1 ग्रेड गिवन है 8 है तो उसका ग्रेड पॉइंट 8 होगा और यहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा। ओवरऑल ग्रेड जो गिवन होते हैं उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा और आपकी परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लाई करता है वो, और अपने आप यहाँ पे परसेंटेज निकल जाती है। तो जैसे कि पंजाब में मोस्टली स्टूडेंट्स के A प्लस ग्रेड हैं, तो उसको 10 को मतलब कि A प्लस ग्रेड को 10 पॉइंट मान के चलता है और 9.5 से मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरीके से आपके 95% है वो बनते हैं। तो आप 95% आपके बनते हैं ओवरऑल A प्लस ग्रेड के। तो जैसे कि आप पहले यहाँ पे और भी पढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। यदि मार्कशीट में ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं तो अधिकतम अंक 100 मानते हुए ग्रेडों और पॉइंटों के 9.5 से गुना करके अंकों की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे 9.5 से है वो गुना करके है अंकों की गणना की जाएगी। तो आप यहाँ पे अपने ग्रेड फिल करना और अपने आप जीडीएस का सॉफ्टवेयर है वो 9.5 से गुना करके आपको यहाँ पे मतलब कि परसेंटेज अपने आप है वो बना देगा। जहां संचयी ग्रेड पॉइंट औसत भी दिया गया हो वहां सीजीपी को 9.5 से गुणा करके अंक निकाले जाएंगे। जहां पे मतलब कि जैसे कि किसी ग्रेड पॉइंट का मतलब कि यहाँ पे सीजीपी गिवन होता है तो वहाँ पे भी यहाँ पे 9.5 से गुणा करके उसके अंक निकाले जाते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे ओवरऑल ग्रेड गिवन A ग्रेड गिवन होता है, तो और कहीं कहीं पे मतलब कि सीजीपी में ग्रेड पॉइंट मतलब कि औसत ग्रेड पॉइंट गिवन होते हैं, तो वहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई करके ये अपने आप निकाल लेगा। तो आप अपने जो भी गिवन है वो ही अपने आप फिल करना, अपने आप से कुछ मिल अलग से फिल मत करना। अगर आपके विषय में अलग अलग ग्रेड और सीजीपीए दोनों दिए हैं, वहाँ दोनों में से जो भी अधिक होगा उसे लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार को अपने पॉइंटों ग्रेडों को अंकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हाईलाइट किया है कि यह स्पष्टता किया जाता है कि उम्मीदवारों को अपने पॉइंटों ग्रेडों को अंकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके अगर पॉइंट गिवन है और ग्रेड गिवन है तो उसको आपको मतलब कि अपने आप से कन्वर्ट नहीं करना परसेंटेज में। जो भी गिवन है वो अपने आप फिल कर दो, आप अपने आप है वो सॉफ्टवेयर है अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। और अब ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्हें केवल ग्रेड पॉइंट जहाँ भी लागू हो का उल्लेख करना होगा। तो आपके ग्रेड जो ग्रेड और पॉइंट गिवन होते हैं वहाँ पे आपको ग्रेड ही फिल करने हैं। कुछ बोर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ बोर्ड में है ना मतलब कि मार्क्स भी गिवन होते हैं और ग्रेड भी गिवन होते हैं। तो जैसे कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में अपने छात्रों को प्रतिशत और ग्रेड पॉइंट दोनों प्रदान करते हैं। यहाँ पे मतलब कि अगर उनके मार्क्स गिवन होते हैं तो प्रतिशत उनके निकाल सकते हैं और उनके ग्रेड पॉइंट भी गिवन होते हैं। ऐसे मामलों में मार्कशीट में दिए गए प्रतिशत के आधार पर, तो यहाँ पे उनका जो मतलब कि प्रतिशत के आधार पर यहाँ पे मेरिट तैयार की जाती है। इसलिए आवेदकों को आवेदन फॉर्म भरते समय प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत भरना आवश्यक है। तो जैसे कि अगर आप दिल्ली बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे अपने प्राप्त अंकों का प्रतिशत भरना मतलब कि वहाँ पे कंपलसरी है। यदि कोई आवेदक प्रतिशत के बजाय यदि कोई यहाँ पे मतलब कि प्रतिशत के बजाय ग्रेड पॉइंट के साथ आवेदन करता है तो उसका आवेदन है वो अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो जैसे पढ़ सकते हो आप अगर दिल्ली बोर्ड से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे अलग अलग गिवन है, क्राइटेरिया गिवन है मार्क्स से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप अपने ग्रेड पॉइंट फिल करना। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब वाले मोस्टली स्टूडेंट्स के यहाँ पे ग्रेड गिवन है, तो वो ग्रेड ही फिल करना अपने आप से, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी आप कन्वर्ट करके मत फिल करना। तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपने बताया था ना कि एक मतलब कि है थे मतलब कि जो
यूपी में था एक स्टूडेंट, उसका मतलब कि यहाँ पे एक केस था कि उसने अपने आप है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके वहाँ पे 100% कर दिया था, और उसकी जो डीएमसी में गिवन थे ग्रेड गिवन थे, तो इस कारण ना उसका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया था। क्योंकि जो गिवन होता है डीएमसी में वही आपको फिल करना होता है, अपने आप से कुछ भी आप फिल नहीं कर सकते। तो ये जो मेन खास बातें रहते हैं, और भी यहाँ पे जो कुछ मतलब कि रीजंस होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो कुछ मेन और यहाँ पे जैसे कि नोटिफिकेशन है गिवन है, इसमें ना PWD और EWS और PWD A B C और D के लिए यहाँ पे जैसे कि अलग अलग यहाँ पे सिलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन है, उनको ना मतलब कि एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलती है अगर मतलब कि कोई उनको यहाँ पे डेफिनेस है, मतलब कि कोई भी यहाँ पे जैसे कि कोई विकलांग होता है तो उनको यहाँ पे अलग से मतलब कि परसेंटेज मतलब कि ऐड मतलब कि परसेंटेज उनको मतलब कि यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो आप वो यहाँ पे फॉर्म पढ़ सकते हैं अपना, अगर मतलब कि कोई सा भी कैंडिडेट ऐसा है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कितना आपको मिलता है, मतलब कि जो भी है पॉइंट मतलब कि ग्रेड वालों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि कैसे फिल करना है, और आपको यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर एक वीडियो में मैंने कट ऑफ बता दिया कि कितना कट ऑफ है वहाँ पे, मतलब कि कौन सी डिवीज़न में कितना कट ऑफ जाता है। तो आप वीडियो चेक कर सकते हो, आप ये मत सोचा करो कि यहाँ पे कुछ भी मतलब कि ऐसे ही सब्सक्राइब करवाने के लिए आपको मतलब कि कहता रहता है। आप एक बार चेक करोगे आपको लगेगा आखिरकार कुछ इस वीडियो में है, कि सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है वीडियो से। तो अगर आपको सही मिलती है इन्फॉर्मेशन तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही आपको रैंडमली कुछ भी यहाँ पे बकवास नहीं है इसमें, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ खास बात मिलेगी जो आपको मतलब कि लगेगी आखिरकार है ये, मतलब कि ऐसा कुछ है, मतलब कि होता है, मतलब कि तो मैं ऐसे जैसे कि यहाँ पे मेरे को 5+ ईयर हो गए हैं, तो मेरे को यहाँ पे पता रहता है कि क्या क्या मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ है मतलब कि दिक्कतें आती रहती हैं जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि ग्रेड्स वाली मैंने बनाई थी, तो आप ग्रेड से रिलेटेड हो तो आप स्पेशली इस वीडियो को देख सकते हो। और यहाँ पे 3-4 बार फॉर्म फिल कर दिया, क्यों उनका आखिरकार सिलेक्शन नहीं होता 100% के बाद भी। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बताया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करने का क्या मतलब कि यहाँ पे क्या फ़ायदा नहीं है आपको ये भी बता रखा है। तो आप देखो एक बार, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं अच्छी लगती तो आप मतलब कि रहने दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल करने के रिलेटेड बताया था कि कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। तो यहाँ पे हर एक वीडियो कुछ ना कुछ खास मतलब कि बातें हैं। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बताया था, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी गलत कर देते हो तो आपको वो दोबारा भेजेंगे बनवाने के लिए। तो आप पहले से ही यहाँ पे देख के जाओगे ना, तो आपको मतलब कि दोबारा दोबारा फिरना नहीं पड़ेगा। अगर आपका जैसे कि दूर होता है किसी स्टूडेंट का, तो उसको मतलब कि दोबारा दोबारा भेजते रहते हैं फॉर्म मतलब कि मेडिकल बनवाने के लिए। अगर आप वहीं से बनवा लेते हो तो आपके लिए बेटर है, बट वहाँ का इतना कुछ पता नहीं होता कि कैसे यहाँ पे है। बट अपनी स्टेट में ये तो पता भी होता है स्टूडेंट्स को कि कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो आप पहले से सही तरीके से मेडिकल बनवा के ले जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने गलतियाँ बताई थी कि जीडीएस का फॉर्म सिलेक्शन के बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो इसमें भी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताया है। और जॉइनिंग लेटर कितने दिनों के बाद आया ये भी मतलब कि यहाँ पे बताया कि कितने दिनों बाद आता है। यहाँ पे सर एक सभी वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैंने यहाँ पे भी ये भी बता दिया था कि फिफ्थ लिस्ट क्यों नहीं आएगी आपकी, मतलब कि सेकंड न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले आपको यहाँ बता देता कि फिफ्थ लिस्ट क्यों नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना, और अपनी आपको पता मतलब कि ये चाहिए कि आपको कहाँ पे मतलब कि सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप अपनी परसेंटेज डीओबी और कैटेगरी कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपका कहाँ पे मतलब कि सिलेक्शन हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।